आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम असर में हैं, बिल्कुल डोडा से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे हैं अभी। और यहाँ पर आज सुबह की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। एक शख्स एक गाड़ी लेकर था, जिस गाड़ी का नाम जो था वो अल्टो गाड़ी है और जिस गाड़ी का नंबर था JK02AW9365, और जिस गाड़ी में एक ही शख्स बैठा हुआ था और जिस शख्स का नाम जो था मोहम्मद जान सन ऑफ सुल्तान परवेज़, जो कि उधमपुर के रहने वाले थे। कहीं ना कहीं डोडा से वो उधमपुर का रुख कर रहे थे और बिल्कुल असर के पास में एक हादसा हुआ, जिस हादसे में उनकी जान चली गई। क्या कारण रहा हादसे का, क्या कुछ वजह रही, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गोस्वामी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही जो हादसा यहाँ पर सुबह हुआ। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आए दिन चुनाव वैली की अगर हम बात करें तो हादसे तो होते रहते हैं, आज असर में फिर से हादसा हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पे आप? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आपके इस TSL का जो चैनल है, इसके साथ जितने भी व्यूवर्स हैं उनका मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। देखो, आज सुबह 11:40 के आसपास इसी जगह पे एक अल्टो कार किश्तवाड़ से उधमपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें एक मोहम्मद जान नाम का एक शख्स जो CISF में नौकरी करता था, सर्विस करता था वहाँ किश्तवाड़ में, और उसके वालिद का इंतखाब आज से तकरीबन 5 दिन पहले उधमपुर में हो चुका था। जो अभी हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक उसी सिलसिले में आज वो छुट्टी लेकर इसी रास्ते से वो उधमपुर की तरफ गुजर रहा था, लेकिन सुबह वो इसी जगह पे एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान को गवा बैठा। इसके लिए मैं सबसे पहले एक PRI मेंबर होने के नाते उसके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में एक संवेदना व्यक्त करता हूं, और उस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ये दुख सहने की ताकत उनके परिवार को ईश्वर बख्शे। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा, हादसा जो है लगातार चुनाव वैली में देखने को मिल रहे हैं, जो हादसा सुबह हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे इस हादसे को लेकर? क्या कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह हादसे चुनाव वैली में हो रहे हैं, तो इस एक्सीडेंट के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? देखो, इसके 2-3 कारण हैं। आए दिनों जो हादसे हो रहे हैं, एक तो जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो थोड़ा गाड़ी को केयर करके नहीं चलाते हैं। अननेसेसरी कहाँ पे पास लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, जहाँ पे कोई कंजस्टेड जगहें होती हैं वहीं पे वो ओवरटेक करते हैं। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि इस रोड की जो सेफ्टी, जो एजेंसी इस रोड को लुक आफ्टर कर रही है, वो भी इतनी केयर नहीं करती है। लोगों की जान की तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं देती है। अगर कहीं पे कोई क्रश वेयरिंग लगाने हैं, जहाँ कोई उनकी कोई सेफ्टी का कोई ध्यान रखना है, तो कंपनी भी कुछ नहीं करती हैं। ये सामने पहाड़ी है, जो ये पिछले 4-5 सालों से ये इसी कंपनी ने ये सारा इस पहाड़ी को काटा और यहाँ से पत्थर निकाला, और इसी पत्थर को निकाल कर इसकी बजरी बनाई, और उसके बाद इसी का ब्लैक टॉप इसी रोड को किया। आज आप जगह जगह देखोगे ये जो पत्थर इस पहाड़ी का है, ये तो पास है नहीं। पता नहीं कौन इस पत्थर को पास करता है, कौन नहीं करता है। यही पत्थर उन्होंने द्वारों में लगाया और यही ब्लैक टॉप में लगा दिया। ये पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे उन्होंने ये डैम्पिंग मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया, कंसर्निंग कंपनी के ऑफिसरों को भी हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसी स्पॉट पे 5-6 एक्सीडेंट जहाँ पे हो चुके हैं। एक हमारा ये सामने ये गांव जट्टी पड़ता है, जहाँ का एक नौजवान लड़का था, वो भी इसी रास्ते से गुजर रहा था। वो सेंट्रो कार चला रहा था, वो भी उसी जगह पे उसकी सेंट्रो कार पहुँची, लेकिन वो जख्मी हुआ। उसको तुरंत यहाँ से हमने हॉस्पिटल पहुँचाया और उसके बाद उसका इलाज वहाँ अमृतसर में चला, लेकिन वो 3-4 महीने के बाद उसकी रिकवरी हो गई। अभी वो लड़का ठीक है, अपने घर में बैठा हुआ है। ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। इसके साथ ही इसी मोड़ पे आए दिनों कभी ना कभी जब गाड़ियाँ आमने सामने से गुजरती हैं तो उनकी आपस में टक्कर होती है। कोई गाड़ी नीचे चला जाती है, कोई यहीं रोड पे पलट जाती है।
लेकिन कम से कम अगर कंपनी वाले जो लोग इस रोड को बना रहे हैं, इस जो मटेरियल जहाँ पे उन्होंने ये डिपॉजिट करके रखा हुआ है वेस्टेज मटेरियल, इसको अगर हटाया होता तो कम से कम लोगों की कीमती जानें बच सकती हैं। तो ये कारण यही मानते हैं कि ये जो यहाँ पर डंप किया हुआ है सारा, ये भी है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड मोड़ हैं, वहाँ पे भी कहीं वाइडिंग करने की ज़रूरत है। जहाँ वाइडिंग करने की ज़रूरत होती है उनको कटिंग करनी है मोड़ों की, वहाँ पे वो काम नहीं करते हैं। वो भी क्या करती है कि कंपनी के जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार ही इस रोड के ऊपर काम करते हैं। जहाँ उनको रॉ मटेरियल कम खर्चे में पूरा हो जाए तो वहीं पे वो द्वार लगाएंगे। जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा उसके ऊपर कैरी लगेगी, तो वहाँ पे उस एरिए को वो कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये जितना भी रोड है इसको आप देखोगे बड़ौद से लेकर किश्तवाड़ तक, इसके कैनवट पूरे ब्लॉक पड़े हुए हैं, ड्रेन सिस्टम पूरा ठप पड़ा हुआ है। आज तो वो काम पुल डोडा से आगे चल रहा है, वहाँ पे वो दूसरी कंपनी बना रही है, लेकिन पुल डोडा से बड़ौद तक अगर देखा जाए तो इसकी अभी पीछे इन्होंने कोई 100-200 मीटर पीछे इन्होंने ड्रेन बनाई हुई है। लेकिन ये जितना भी एरिया है ये सारा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो किसी को काम दे रहे हैं तो वो काम सही ढंग से हो। क्योंकि कंपनी वाले पता नहीं ठेकेदार के साथ क्वांटिटी और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करते हैं, तभी वो सब स्टैंडर्ड का मटेरियल भी लगाते हैं। नहीं, जिस जगह अभी ये गाड़ी जहाँ से गई है बिल्कुल वहाँ पर पैराफिट्स भी नहीं थे, कोई भी क्रैश बैरियर वहाँ पर नहीं है, तो क्या लगता है ये भी बहुत बड़ा ये भी है। देखो ना, यहाँ पे तो क्रैश बैरिंग की तो ज़रूरत है, उन्होंने लगाए नहीं है। ये पैराफिट जहाँ पे बने हुए हैं ये बिकन के टाइम के बने हुए हैं। यहाँ पे ये सामने ये मोड़ है, अगर इस मोड़ के ऊपर क्रैश बैरिंग लगे होते तो छोटी गाड़ी उधर से आ रही है वो रुक सकती थी, वो गाड़ी बच सकती थी, बंदे की जान बच सकती थी। ये अगर वेस्टेज मटेरियल यहाँ पे नहीं होता, इसको अगर हटाया होता 4-5 सालों से ये ब्लाइंड करो जो दिख रहा है वो करो नहीं होता, नहीं होता। सामने ऐसा रोड दिखता, रास्ता दिखता चलाने वाले को, चाहे गाड़ी थोड़ी स्पीड में भी हो लेकिन फिर भी उसको सामने नजर आता। इसके अच्छा कारण से ये होता है कि उस साइड से गाड़ी आ रही है तो इधर वाले को नहीं दिखेगी, इधर वाला उधर के लिए जा रहा था उसको नहीं दिखेगी, वो दिखेगी लेकिन जब वो दोनों आमने सामने टच हो जाएंगी। ये तो अच्छा कारण है, ये कोई एक यही पॉइंट नहीं है। इसके अलावा और भी अच्छा काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। ये पीछे इधर कंडेरी नाला में एक मोड़ आता है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने कंपनीज़ की बात की, कंपनीज आती है थोड़ा बहुत ब्लैक टॉप करती है, लेकिन ड्रेनेज की आपने बात की, क्रैश बैरियर्स की बात की, बैरिकेड्स की बात की, लेकिन कुछ भी जो है यहाँ पर आसपास देखने को हमें नहीं मिलता है। सिर्फ रास्ते पर थोड़ी बहुत ब्लैक टॉपिंग होती है। क्या ब्लैक टॉपिंग ही करना उनका काम होता है या प्रॉपर देखना? देखिए, अगर उनका काम ब्लैक टाइपिंग करना ही है तो उसको भी अगर वो सही ढंग से करें, स्टैंडर्ड का मटेरियल लगाएं तो वो भी हम मानेंगे। वहाँ पे भी वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा रहे हैं अपनी मन मर्जी से। इतने ऑफिसर, इतने ब्यूरोक्रेट्स इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन वो भी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे कोई सब स्टैंडर्ड का मटेरियल लग रहा है। हम उस कंपनी को पूछें, वो भी कोई पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको टच से मस नहीं होता है। इस समय जितना भी ये सरकारी निज़ाम है जो इस कंपनी के ऊपर पूछना है, यहाँ का वो गहरी नींद में सोया हुआ है। तो आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ ही टाइम से जो है चुनाव वैली में हादसे हो रहे हैं, बहुत सारी जानें जो है यहाँ पर चली गई। क्या लगता है इस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, कम से कम मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और यूटी इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी, जो इस रोड के ऊपर जो एजेंसी है उसकी कम से कम अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जाए, जवाबदेही उनकी तय की जानी चाहिए कि वो इस रोड के ऊपर घटिया मटेरियल क्यों लगा रहे हैं और वो जगह जगह वेस्टेज मटेरियल इसी रोड के ऊपर डैम्पिंग करके क्यों रख रहे हैं। जहाँ पे क्रैश बैरिंग की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे क्या नहीं लगा रहे हैं। बात की पुलोड़ा किश्तवाड़ रोड की बात की, ठाठरी तक काम लगा हुआ है, वहाँ पर भी इसी तरह डंपिंग जो है जो साइड्स दी गई हैं, उसके अलावा भी अन्य जगह पर डंप किया गया और कहीं ना कहीं वो रोड भी जो है हादसे वाली रोड बन जाती है और उस रोड पर भी जो है लगातार हादसे होते जा रहे हैं। देखिए, वहाँ उस रोड पे क्या है, क्योंकि उस रोड पे भी जो कंपनी काम कर रही है उन्होंने आगे छोटे छोटे ठेकेदारों को पार्ट वाइज काम दिया हुआ है और इतने कम रेट पे दिया हुआ है, ना उस काम करने वाले को कुछ बचता है। वहाँ पे भी वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा रहे हैं, ना अच्छा कोई उस कंपनी को कोई पूछता है। आए दिनों अगर इस रोड की अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले
जितने भी लोग इस रोड पे सफ़र करते हैं उन लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनकी नज़रों के सामने अगर कहीं पे घटिया काम हो रहा है तो प्रशासन अगर उन लोगों को नहीं पूछ रहा है तो आम लोगों को इस सड़क पे एक दिन ना एक दिन आना पड़ेगा इस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह हादसे चुनाव वैली में हो रहे हैं, यानी आप मानते हैं कि जिम्मेवार जो है इसकी कंपनी ये काम कर रही है? कंपनी तो है, कंपनी इसके लिए जिम्मेवार है। जिम्मेवार इसलिए क्योंकि वो जहाँ पे उनको क्रश बेयरिंग लगाने की ज़रूरत है वो नहीं लगा रहे, और कुछ गाड़ी के जो चालक हैं, जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी भी थोड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है क्योंकि जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो वह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी चलानी कहीं है, ध्यान उनका कहीं होता है। वो भी थोड़ी अपनी केयर करें, क्योंकि हर इंसान को सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। मुझे पता है कि जहाँ पे खड्डा है तो मुझे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा खुद केयर करके चलना है। मैं भी तो ड्राइवरी इतनी स्पीड से ना करूँ कोई मैं खुद ही ऐसे नीचे चला जाऊँ, क्योंकि तो अब इस हादसे की जो आप कह रहे हैं कि वजह बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड कर्व भी है, उसके अलावा गाड़ी तेज़ भी हो सकती है, लेकिन क्या लगता है आपको आम लोगों को भी ये सब चीज़ें देखनी है? जो ड्राइव करते हैं उनको भी सब चीज़ें, क्योंकि नेशनल हाईवे पे अगर चलना है तो देख के चलना है, उनकी भी कहीं ना कहीं खुद की गलतियाँ भी होती है। देखो, आम आदमी की भी खुद की गलती है और गलती कंपनी की भी है। जहाँ पे खड्डा भरने की ज़रूरत है वो तो एक ड्राइवर नहीं भरेगा, गाड़ी चलाने वाला, वो तो कंपनी भरेगी। अगर कहीं पे अगर उन्होंने वेस्टेज मटेरियल डाला हुआ है तो उसको उठाने का काम कंपनी का है। तो इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा ना। प्रशासन तो इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को जागना पड़ेगा। जो एजेंसी इस रोड को लुक आफ्टर कर रही है, अगर वो इसकी रोड की मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं अगर वो कोताही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब तक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सड़क के हादसे भी नहीं रुकेंगे और आम आदमी के बीच में अवेयरनेस में नहीं आएगी। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था, आखिर में क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? आखिर में क्या कुछ इस हादसों के हवाले से कहना चाहोगे आप? देखो, मैं इस सड़क हादसे के हवाले से सबसे पहले यही कहूँगा कि हर इंसान की जान कीमती है। जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, वो हमेशा एक इंसानियत के नाते गाड़ी चलाएं। अपनी जान की खुद वो हिफाजत करें, केयर करें, और उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी भी वो सेफ्टी का ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम में इंसानियत है तो हम दूसरे को इंसान समझेंगे। अगर हम में खुद इंसानियत नहीं है तो हम दूसरे को इंसान कैसे समझेंगे? क्योंकि चलना हमें ही है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। बाकी जो सब स्टैंडर्ड का मटेरियल, जहाँ जो गलत मटेरियल इस रोड पे लग रहा है, जगह जगह पे जो रखा हुआ है, तो प्रशासन को उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फौरी तौर पे उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए जो इस रोड की मेंटेनेंस कर रहे हैं। गलत ढंग से अगर कहीं पे गलत कोई मटेरियल लग रहा है, खड्डे बन रहे हैं, कन्वर्ट बंद पड़े हुए हैं, लेन ट्रेनें इसकी बंद पड़ी हुई हैं, वेस्टेज मटेरियल इसी रोड के ऊपर छोटी छोटी स्लिपें इन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट करके रखी हुई हैं, तो प्रशासन को उस कंपनी के खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। बाकी आम लोगों को मेरी तरफ से खुद अपनी तरफ से यही अच्छा मैसेज है कि वो अपनी सेफ्टी का खुद उनको ध्यान रखना है, और उनके साथ जितने भी लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं कम से कम उनका भी वो ध्यान रखें, तब जाकर हर इंसान की जान बच सकती है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना जो है इनका था, यहीं के रहने वाले लोग थे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं, फिर से गुजारिश करूंगा कैमरामैन से दिखाने की, ये वो जगह है जहां पर कर्व है, यहाँ पर गाड़ी जो है यहाँ से आई हुई थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह हमने कहा कि मटेरियल बिल्कुल रास्ते में रख दिया गया है, बिल्कुल सड़क से थोड़ा बाहर है, लेकिन कर्व कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड हो जाता है, दिखता नहीं है आगे से कौन सी गाड़ी है। और उसके अलावा बिल्कुल जिस तरह बात की जा रही थी क्रैश बैरियर्स की, बिल्कुल यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कहीं पर भी क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल इस रास्ते में लगाए नहीं गए हैं, थोड़े बहुत बीच बीच में है, लेकिन जो
जिस जगह होने चाहिए थे उन जगहों पर नहीं। और ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जिस जगह पे हादसा हुआ, जिस जगह से जो है गाड़ी नीचे गई, और जिस जगह पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस जगह से गाड़ी नीचे गई ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है जहाँ से गाड़ी नीचे गई। और जिस गाड़ी में बताया जा रहा था, फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि अल्टो गाड़ी है, जिस गाड़ी का नंबर JK02AW9365 है, और जिसमें उधमपुर के शख्स रहने वाले थे जो कहीं ना कहीं किश्तवाड़ से उधमपुर की ओर बढ़ रहे थे, और जिनका नाम मोहम्मद जान था सन ऑफ सुल्तान परवेज़ का, और जिनकी मौका बिल्कुल सामने यहाँ पर जान जो है चली गई। और कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की भी, और कहीं ना कहीं जिस तरह डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे यहाँ पर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है, क्योंकि बिल्कुल मटेरियल जिस तरह यहाँ के लोगों ने कहा कि मटेरियल बीच रास्ते में रख दिया जाता है, क्रैश बैरियर्स यहाँ पर नहीं है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे भी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि चिनाब वैली जो है बिल्कुल हादसा जो है चिनाब वैली में आए दिन देखने को मिलता है, हर दिन सुनने में आता है कि कोई गाड़ी यहाँ से गई, कोई गाड़ी यहाँ से गई, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जान जो है चली जाती है। उम्मीद और तवक्को रहेगी डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करेगा, उम्मीद और तवक्को रहेगी नेशनल हाईवे इस पर जो है तवज्जो देगी, NHIDCL इस पे जो है तवज्जो देगी, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को सुधार में लाया जाएगा ताकि हादसा होने से चिनाब वैली बच सके, ताकि हादसा होने से जो यहाँ के लोग हैं वो बच सके, क्योंकि जान कीमती है। जैसे आपने सुन लिया कि जान कीमती है और सबकी जान कीमती है, तो उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम पर इस पर कार्रवाई होगी और इन सब पर जो है ध्यान दिया जाएगा। तो जुड़े रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ।